सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं एक पास्ता रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत अलग है। आई एम श्योर इस तरह का पास्ता आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ये मज़े का बहुत है और इजी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आप भी तो वेले ही हो ना मेरी तरह, आपको कौन से काम पड़े हुए हैं। तो चलो इसको ना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैंने एक पैन में ले लिया 2 टेबल स्पून जैतून का तेल और 2 टेबल स्पून सादा तेल। आप चाहो तो सादा यूज़ कर लो, मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा फैंसी होने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें 2 जवे गार्लिक के लिए लहसुन के और उनको ना बस रफली चॉप कर लिया टूटे हाथों से और उसको डाल दिया तेल के अंदर और फिर इसको किया हल्का सा सौते। ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उनको रियलाइज हो जाए कि हम जहन्नुम में आ चुके हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया एक बड़ा प्याज, लार्ज साइज मैंने प्याज लिया, उसको भी मैंने रफली चॉप किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया और इसको भी थोड़ा सा स्टर फ्राई किया। अब यहाँ पे बहुत प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड में सब ने ब्लेंड ही होना है। अब इनको थोड़ा सा लूज करने के लिए अब मैंने इसमें डाल दिया नमक हस्बे जायका, क्योंकि हमें पता है कि नमक जब भी सब्जी में जाता है तो वो लूज हो जाती है। और जब प्याज हमारा थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए 2 कप मटर के। अब मेरे पास जो मटर थे वो फ्रोजन थे, जो पैकेट में आते हैं, मैंने वो यूज़ किए हैं। आपके पास तो ऑब्वियसली ताज़े होंगे। उसके बाद इसमें स्पाइसेस के लिए मैंने डाल दिया लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। आपको पता है आप आगे पीछे कर सकते हो स्पाइसेस, मतलब आप फ्लेवर्स के साथ बहुत खेल सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आधा कप पानी। मटरों को ना कुक करना है, इनको गलाना है, अच्छे से कुक करना है, इनको कच्चा नहीं छोड़ना। वैसे तो मटर मेरा नहीं ख्याल के कच्चे रहते होंगे, बहुत नाजुक सी सब्जी है। खैर मटर को मैंने दम पे दिया जब तक मुझे लगा कि मटर गल चुके हैं। उसके बाद मैंने इनको निकाला और इनको कर दिया मैंने ब्लेंड और बना दी मैंने इनकी प्यूरे। मटर और प्याज की प्यूरी अच्छे से बन गई, इसको एक अच्छा सा स्टर दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 कप पानी, क्योंकि हमने इसके अंदर ही अपना पास्ता कुक करना है, अलग से पास्ता बॉईल नहीं होगा, इसी के अंदर कुक करना है। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाल दिया। वैसे आपने इस रेसिपी को ना एक पतीले में कुक करना है जो डीप हो। अब मेरा ट्राइपॉड जो है वो पतीले तक पहुंचना नहीं था तो मुझे ना फ्राइंग पैन के अंदर इसको करना पड़ा। ये पानी डालने के बाद इसमें मैंने 1 कप और मटर डाल दिए, क्योंकि अब प्यूरे तो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा मटर डालेंगे ताकि चबाने के लिए भी कुछ हो। उसके बाद इसमें मैंने दोबारा से डाला नमक हस्बे जायका, क्योंकि अब इसमें हमने डालना है पास्ता। तो खैर इस सब को ना हमने बॉईल करने के लिए छोड़ देना। जब सिमर पर आए, जब थोड़े से बुलबुले बनना शुरू हो जाएं, आपका प्यूरे सिमर पर आ जाए, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया छोटा पास्ता। जो सबसे छोटू साइज़ का पास्ता मिलना है ना, आपने वो डालना है ताकि जल्दी कुक हो जाए। 250 ग्राम एक पैकेट था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने स्टर किया। अब इसमें यह है कि आपने ना इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है। अगर पास्ता कुक नहीं है और सॉस आपका ड्राई हो रहा है तो आपने ना इसमें पानी डालते रहना है। मैंने इसे कवर किया, 5 मिनट कुक किया, फिर निकाल के देखा, चम्मच चलाया, मुझे लगा पानी की ज़रूरत है तो इसमें मैंने पानी और डाल दिया। इसी तरह से मैं इसको देखती रही और कुक करती रही। तो मेरा ख्याल है आधे घंटे में पास्ता कुक हो गया था, जो रेगुलर टाइम होता है उनका। तो आपने भी यही करना है, इसलिए मैं यहाँ पे पानी की क्वांटिटी नहीं बता सकती, वो आपके पास्ता पे डिपेंड करता है। जब पास्ता कुक हो जाए, पानी एब्जॉर्ब हो जाए, तो आपका बड़ा मज़े का मटर का पास्ता तैयार हो जाता है। चाहो तो इसमें आप वेरिएशंस भी कर सकते हो, हमेशा फ्लेवर्स के साथ खेल सकते हो। और ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी। आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पर लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज़ बकीर, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।